हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में रोज़ बोले जाने वाले स्पोकन वर्ड लेके आया हूँ, जिससे आप याद किए बिना, जाने बिना इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा बात ज़रूर कीजिएगा और इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और हो सके तो इसका ऑडियो क्लिप भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप सुन के भी इस वोकैब को याद कर सकेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का वर्ड क्या है। जैसे दिस मतलब होता है यह, दिस का होता है यह। जैसे दैट मतलब वह, उस या फिर वो, इन सभी का होता है दैट। जैसे दोस्त का क्या होगा, दोस्त का होता है वे या फिर वो। ठीक है। अब जैसे फ्रॉम वेयर है, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। अगर हम बोलेंगे कहीं से, आपको बोलेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे फ्रॉम वेयर, यानी आप कहाँ से। ठीक है। हाउ लॉन्ग, कहाँ तक। किसी को बोलेंगे आप कहाँ तक जा रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग गो। ठीक है, कहाँ तक। ठीक है। अप टू यानी तक, अप टू तक यानी अधिकतम दूरी को, यानी अधिकतम अगर बोलेंगे, अधिकतम की बात करेंगे कहाँ तक। ठीक है, अप टू। ठीक है। अगर देखें यहाँ पे अगला देखते हैं ऑन मतलब पर होता है या फिर ऊपर होता है। ठीक है। आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके सारा का सारा वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। आपको इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सारा का सारा वर्ड मीनिंग मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं आउट ऑफ मतलब होता है में से, अलग, बाहर या प्रत्येक, इन सभी का होता है आउट ऑफ। एक बार फिर से जान लिए, आउट ऑफ का मतलब होता है में से, अलग, बाहर या प्रत्येक का होता है आउट ऑफ। ठीक है। जैसे एक ऑन का ये भी है, इस पर या फिर उस पर या ऊपर, इन सभी का भी क्या होता है, ऑन ही होता है। ठीक है। ओवर का मतलब होता है पर के ऊपर या पर से, इन सभी का हम लोग यूज करते हैं ओवर। ठीक है। अब अगर देखते हैं सिंस मतलब क्या होता है, निश्चित समय के लिए या फिर निश्चित बातें करने के लिए हम जो भी करते हैं, यानी वास्तव बातें, निश्चित जो निश्चितता को बोध करते हैं ना, जैसे टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट, जैसे कि परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिंस और फोर का यूज करते हैं। इसमें आपको टेंस में बताया जाएगा। ठीक है। इनसे में क्या होता है, सिंस का यानी जो निश्चितता का बोध करता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। आज जैसे माई तो आप सभी जानते हैं कि माई का क्या होता है, मेरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अप टू, आपको बता ही दिए हैं कि क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे एज एंड व्हेन, यानी जब कभी। एज एंड व्हेन मतलब क्या होता है, जब कभी। ठीक है। अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। आप अगर किसी को बोलिएगा कि क्या आप जानते हैं, तो उसकी इंग्लिश में क्या बोलिएगा, इंग्लिश में उसको कहना है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ठीक है। चलिए अब मेरे साथ रिपीट कीजिए एक बार, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं। ठीक है। उसी तरफ देखते हैं एबव का मतलब होता है से ऊपर, के ऊपर या से अधिक। एबव से ऊपर, के ऊपर या फिर से अधिक, इन सभी का क्या होता है, एबव होता है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अबाउट मतलब होता है पास, लगभग, बाबत या फिर एवज पर। ठीक है। अबाउट का क्या होता है, पास, लगभग, बाबत या फिर एवज पर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अबाउट बोलते हैं ना। टॉकिंग अबाउट यू मतलब तुम अपने बारे में बताओ। ठीक है। इसका भी क्या होता है, अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में भी होता है। ठीक है। अक्रॉस यानी के आर पार, अक्रॉस मतलब क्या होता है, के आर पार, यानी इसके आर पार, यानी के अक्रॉस मतलब क्या होता है, के आर पार। आफ्टर मतलब बाद में या फिर के बाद या पीछे। आफ्टर मतलब होता है बाद में, के बाद या पीछे। एजेंट्स, AGAINST, अगेंस्ट मतलब होता है से, पर, जवाब में, विरुद्ध में। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, से, पर, जवाब में या फिर विरुद्ध में। बोलते हैं ना किसी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी उसके हम विरुद्ध काम कर रहे हैं, कुछ किसी के अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं, उसके हम विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। इन सभी की क्या होता है, अगेंस्ट होता है। और एट मतलब होता है पर या फिर ऊपर या साथ में। ठीक है। एट मतलब होता है पर, ऊपर या साथ में होता है एट। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है। ए लॉन्ग का होता है के साथ, ए लॉन्ग का होता है के साथ, ए लॉन्ग का क्या होता है, के साथ। ठीक है। अब देखिए माई में तो मेरा तो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। अब जैसे माई सेल्फ, मैं स्वयं का क्या होगा, माई सेल्फ होगा। मैं स्वयं का क्या होगा, माई सेल्फ होगा। यू यू मतलब होता है तुम, यू का मतलब होता है तुम, तुमको, आप या आपको क्या हम बोलेंगे, यू बोलेंगे। तुमको, आप या आपको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। अगर हम तुम्हारा की अगर बात करें तो तुम्हारा का होता है योर। आई थिंक बात समझ में आती होगी। ठीक है। योर का बाद यानी तुम्हारा का क्या होगा, योर होगा। ठीक है। अब योर सेल्फ यानी तुम वास्ते या फिर तुम स्वयं, यानी तुम स्वयं बोलो या फिर तुम्हारे वास्ते बोलो, इन सभी का क्या होगा, योर सेल्फ। जैसे यू का तो बता दें योर सेल्फ तक हो गया, यानी तुम स्वयं का क्या होगा, योर सेल्फ होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही का तो सभी जानते हैं क्या होता है, वह होता है। ही का क्या होता है, वह होता है। जैसे सी का भी क्या होता है, वह का यूज होता है। सी भी क्या होता है, वह होता है। ही का भी वह होता है। लेकिन सी का हम लोग क्या करते हैं, पुरुष जाति के लिए हम लोग क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं। बट सी का यूज हम लोग स्त्री जाति का बोध कराने के लिए करते हैं। हीज मतलब क्या होता है, उसका, जिसके लिए पुरुष जाति के लिए हम लोग यूज करते हैं कि ही का क्या होता है, हिज का क्या होता है, उसका होता है। और हर का क्या होता है, उसकी होती है, जो कि स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हिम सेल्फ मतलब होता है वह स्वयं। हिम सेल्फ का क्या होता है, वह स्वयं। अगर हेल्प सेल्फ की बात करें तो वह भी क्या होता है, वह स्वयं हुआ। लेकिन हिम सेल्फ का प्रयोग हम लोग पुरुष जाति के बोध करने के लिए हिम सेल्फ का यूज करते हैं। जिस तरह हम लोग ही का प्रयोग क्या करते थे, पुरुष जाति के लिए करते थे, उसी तरह हिम सेल्फ का भी क्या करें, पुरुष जाति के लिए ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हिम सेल्फ होगा पुरुष जाति के लिए और हर सेल्फ होगा स्त्री जाति के लिए। ठीक है। अब लिखते हैं हिम मतलब होता है उसको। हिम मतलब क्या होता है, उसको होता है। दे मतलब होता है वे। दे मीन्स होता है वे। देयर मतलब होता है उनको। देयर मतलब होता है उनको। देम का मतलब होता है उनको। देम मतलब होता है उनको। देयर और देम दोनों का मतलब होता है उनको। ठीक है। देम स्लैब मतलब वे स्वयं होता है। देम स्लैब मतलब वे स्वयं होता है। देम स्लैब मतलब वे स्वयं होता है। ठीक है। वी मतलब होता है हम लोग। आपको बात समझ में आती होगी। ठीक है। वी मतलब होता है हम लोग। ठीक है। देखिए हमारा होता है आवर। हमारा क्या होता है, आवर होता है। हमारा क्या होता है, आवर। ठीक है। आवर स्लैब की अगर बात करें तो हम स्वयं हो जाता है। हमारा होता है आवर, लेकिन आवर स्लैब की अगर बात करें तो क्या होता है, हम स्वयं हो जाते हैं। ठीक है। देखिए एलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। एलोंग मतलब के साथ साथ। एलोंग मतलब क्या होता है, के साथ साथ। एडमिनिस्ट्रेड मतलब होता है के मध्य या फिर के बीच। एडमिस्ट मतलब होता है के मध्य या के बीच। एडमिस्ट मतलब होता है के मध्य या के बीच। एडमिस्ट मतलब होता है के मध्य या के बीच। अराउंड मतलब होता है के चारों ओर या फिर के आर पास। के चारों ओर या फिर के आसपास क्या होता है, अराउंड। मतलब बोलते हैं ना अराउंड। ठीक है। ये सभी क्या है, तुम्हारे चारों ओर है, मतलब क्या होगा, देयर आर अराउंड। ठीक है। ये सभी का क्या होता है, मतलब अराउंड का क्या होता है कि चारों ओर। ठीक है। बाय मतलब क्या होता है, द्वारा या फिर मार्फत का भी और बाय द्वारा का भी, दोनों का क्या होता है, बाय होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किंतु परंतु अलावा के सिवाय इन सभी का होता है बट। ठीक है। इन सभी का क्या होता है, बट होता है। किंतु परंतु अलावा या फिर के सिवाय का क्या होता है, बट होता है। ठीक है। ठीक है। देखिए अब बट का मतलब होता है किंतु परंतु अलावा या के सिवाय का होता है बट। ठीक है। बिफोर का मतलब होता है, बिफोर का होता है के सामने या फिर के पहले। के सामने या फिर के पहले क्या होता है, बिफोर होता है। ठीक है। बिलोंग और बिलो का होता है नीचे या फिर के से नीचे। बिलो के क्या होता है, नीचे या फिर से नीचे का होता है बिलो क्या होता है, नीचे या फिर से नीचे का बिलो होता है। बिहाइंड का होता है के बाद, के पीछे या पीछे। बिहाइंड का होता है के बाद, के पीछे या पीछे। इन सभी का होता है बिहाइंड। ठीक है। बियॉइंड का क्या होता है, के बाहर, के बराबर, से आगे, दूरी से। ठीक है। बियॉइंड को क्या होता है, के बराबर, के आगे या दूरी से। इन सभी का क्या होता है, बियॉन्ड होता है। ठीक है। बीनिथ मतलब होता है नीचे, तल्ले के या फिर नीचे। बीनिथ का होता है नीचे, तल्ले के या नीचे। इन सभी का होता है बीनिथ। ठीक है। बीनिथ का मतलब क्या होता है, नीचे, तल्ले के या फिर नीचे से। इन सभी का होता है बीनिथ। डाउन मतलब होता है पर से या फिर नीचे। डाउन मतलब होता है पर से या फिर नीचे, उससे नीचे या फिर उससे पर या पर से। ठीक है। इन सभी का क्या होता है, डाउन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं अब क्या है। बियॉन्ड इन सभी का हो ही गया। अब बीनिथ का तो हो ही गया, नीचे या फिर के तल्ले का हो ही गया। ठीक है। डाउन मतलब पर से नीचे। डाउन का मतलब होता है पर से या फिर नीचे। इन सभी का होता है डाउन। अगर हम फोर की अगर बात करें तो फोर का प्रयोग ना के लिए, के वजह, मतलब के लिए किया जाता है, के बजाय किया जाता है और के कारण। इन सभी के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, वो फोर का यूज़ करते हैं। के लिए, के बजाय और के कारण, इन सभी का यूज़ करते हैं, फोर के लिए यूज करते हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो शुरू से या पृष्ठता से या फिर के कारण में, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। इंटू मतलब होता है मैं कूदना, मैं बदलना, मैं घुसना। इन सभी का होता है इंटू। मैं कूदना, मैं बदलना और मैं घुसना, इन सभी का होता है इंटू। ठीक है। ऑफ का होता है का के की। ऑफ का होता है का के की। ठीक है। आवर मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा। आवर स्लैब हम स्वयं। आवर स्लैब का होता है हम स्वयं। आवर स्लैब का होता है हम स्वयं। ईट का मतलब होता है, देखिए ईट का मतलब यह होता है या फिर ये होता है, लेकिन इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं को हम लोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इट्स का होता है उसका। ठीक है। इट्स का होता है उसका।
वी ऑल मतलब क्या होता है, हम सब होते हैं। वी ऑल का होता है हम सब। फ्रॉम मी मतलब मेरे लिए। फॉर मी मतलब मेरे लिए। फॉर मी मतलब होता है मेरे लिए। फॉर यू होता है तुम्हारे लिए। फॉर यू का होता है तुम्हारे लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इसी वीडियो में अच्छी तरह से वर्ड मीनिंग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।